अर्चना, तुम्हारे म्यूजिक स्कूल में फोन किया तो पता चला सुरेंद्र के साथ कहीं गई हो। तुम्हारे डैडी कितने परेशान है जानती हो? इतनी बारिश में कहाँ गई थी तुम? नए नए लोगों के साथ जानकारी बढ़ रही है। क्यों बेटी, सुरेंद्र तुम्हें पसंद है? पसंद अपनी जगह डैडी, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है वो। शारदा, 25 साल पहले प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने का मन किया था, लेकिन अब मुझे एक पिता होने के नाते ये सोचते हुए गलत लगा। उसके मामले में आपको कोई गलत फहमी हुई है डैडी। तुम्हें उसकी गलतियों का एहसास नहीं है, तभी उसके साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा रही हो तुम। उसके बारे में तुम्हें पता क्या है? वो एक एरोगेंट और स्टूपिड फेलो है। ये बात नहीं है डैडी। उस पर से मेरा भरोसा उठ गया है। वो किसी दिन तुम्हारी जिंदगी से खेलने की कोशिश करेगा। मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश नहीं की, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। डैडी, उसके बारे में आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उस दिन हमारे घर में इस आदमी ने चोरी की थी। देखिए, इसी के वास्ते हम प्रिंट आउट निकालने गए थे। आपने उसे सस्पेंड किया, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी बहुत सिंसियरली कर रहा है। आपके मन में जो डाउट या फीलिंग है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। डैडी, भगवान रिश्तेदार देते हैं, मगर अच्छा दोस्त हमें खुद ढूंढना चाहिए। आपका ही कहना है ना? लेकिन ढूंढे बगैर ही मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है डैडी। आप मुझ पे शक करें कोई बात नहीं, मगर उस पर शक मत कीजिए। आपने जो कहा सच है क्या? जी बिल्कुल। बिना जान पहचान के ही जब मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, तो अगर आपका बेटा हमारा दामाद बन जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। संगीत के माध्यम से आपकी बेटी मेरे करीब आई थी। अब अगर बहू बन के हमेशा पास रहेगी तो और क्या चाहिए मुझे? सच कहा आपने, लेकिन फैसला लेने से पहले सुरेंद्र की राय जान लेना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र, ये जो कह रहे हैं सब सुना मैंने। सुन लिया आपने? आपकी बेटी की राय जानना जरूरी है। उसने भी वही कहा जो आपके बेटे ने कहा है। मेरी मन की बात समझ के आप मुझे एक अच्छा पति दे रहे हैं प्रभु। पापा ने बुलाया। उस दिन राजमंड्री में उस लड़की को देखा था ना, अभी भी याद है? वो लड़की ऐश्वर्या राय जैसी? हाँ, बहुत याद है साहब। बस एक ही रात? एक ही रात साहब। लीजिए पंडित जी। अरे बहन जी सुनिए, आप सगाई का सामान वगैरह और एंगेजमेंट की रिंग भी जल्दी ले आइए। मुझे सब कुछ तैयार करना है, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। कमिश्नर को अपने से झुक के केसाई के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए मानना कुछ डाउट सा है। असल में बात कुछ ऐसी हुई होगी। यह लड़की संगीत का पाठ सीखने उस एसआई के फादर के पास जाती थी, और ऑलरेडी सस्पेंड हुआ वो एसआई खाली बैठे कमिश्नर की बेटी को प्रेम पाठ सिखा बैठा। कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा, तो चुपचाप कमिश्नर ने एसआई के पैर पकड़ के शादी के लिए मनवाया होगा। यही बात है, समझ गए? अरे मुबारक हो भाई। क्या बाप रे, फ्रैक्चर वाला हाथ था, दोबारा हो गया। सब हो गया ना, साड़ी बदल लो अब, चलो। क्या ऐसे आ जाओ? देखो मैंने कितना सुंदर तैयार किया था। ओहो, दिखता नहीं, तू साइड हटना। अरे कैसे दिखाई देगा? तुम किसे देख रही हो मुझे पता है। तुम तो बड़ी तेज निकली, चाहने वाला मिल गया। बेचारे डैडी अरेंज मैरिज सोच रहे तेरी हैं। तो अभी बताती हूँ। हेलो भैया,
मेरे प्यार की खातिर उस वक्त अपने परिवार के साथ नाता तोड़ा और अपनी बहन से भी दूर हो गए थे मेरे लिए तुम। अब फिर से वो गलती मत कीजिए। अगर वैसा नहीं किया होता तो तुम जैसी अच्छी पत्नी मुझे कहां नसीब होती। हमारे मामले में एक जैसा, बेटी के मामले में दूसरे जैसा क्यों सोचे बोलो? सुरेंद्र जैसा नेक दिल की पत्नी बनना हमारी बेटी की खुशकिस्मती है। अपने जैसा तुझे भी संगीत का विद्वान बनाना चाहता था। संगीत तुझे रास नहीं आया, लेकिन तेरे संस्कार उस संगीत की सरस्वती को घर ला रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हेलो शास्त्री जी। जीजू, दीदी ने यह चिट्ठी आपके लिए भेजी है। तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए यह फैसला किया है, मगर हम दोनों की मर्जी से की गई सगाई को इस वक्त रोकना क्या गलत नहीं होगा? तुम मेरी गलती को माफ कर दोगे इस भरोसे से मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अनजाने में हुई गलती से हम दोनों फ्रेंड्स बने हैं। फिर हमसे बिना पूछे हमारे बड़ों ने हम दोनों को पति पत्नी बनाना चाहा, अर्चना। लेकिन तुमने जो फैसला किया है वो सही है या गलत, ये मुझसे बेहतर जानती हो तुम। रुके पिताजी, इस सगाई के होने से पहले कमिश्नर साहब को कुछ शर्तें माननी होगी मेरी। अब कौन सी शर्त सुरेंद्र? मुझे सस्पेंड करके मेरे करियर पर आपने जो दाग लगाया है उस सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लेना होगा। मुझे अपना दामाद बनाना है तो आपकी हैसियत के मुताबिक मुझे प्रमोशन देना होगा। इस वक्त तुम ये फिजूल की बातें लेकर क्यों बैठ गए बेटा? ये फिजूल की बातें नहीं है, ये बातें मेरी जिंदगी से संबंध रखती हैं। उस दिन जिन लोगों के सामने आपने मुझे मारा था, आज उन्हीं लोगों के सामने आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। आज तक तुझे संगीत का ज्ञान नहीं है समझता था मैं, लेकिन संस्कार भी नहीं है आज पता चला। तुम जैसे खरदिमागी से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इतने लाड़ प्यार से पली अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे छोटे ऑफिसर के हाथ में बिना किसी संकोच के देना चाहा, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, समझा तू? आज तक तुम्हें सस्पेंड किया तो समझा तुम्हारी काबिलियत को ये लोग समझ नहीं पाए, परंतु आज पता चला तुम्हारी असलियत का मुझे। तेरे इरादे मुझे पहले पता चल जाते तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेता। जनाब, आप सब बड़े लोग हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा छोड़ो मुझे। वो क्या तुझे सस्पेंड करेंगे? मैं तुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग करता हूँ। दफा हो जाओ, निकल जाओ। मैं अधमरा हो गया। मेरी भी वही हालत है। अरे तो मुझे उठा कौन लो। उठाएगा? भाई साहब, कौन सी जगह है ये? क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें? अबे, लगता हम किसी दूसरे देश में आ गए। सचमुच? भाई साहब, कौन सी जगह है ये? पटना स्टेशन। ओ गॉड, स्टेट पार करके आ गए हम लोग। ये इंडिया में है ना भाई? ये बिहार है साला। फॉरेन पहुंच गए। वेलकम टू फॉरेन कंट्री। वी आर एजुकेटेड, वेरी यंग लेकिन भूखा। गुड्स ट्रेन। 5 दिनों से सफर में थे। नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप। बिहार कमिंग।
प्लीज गिव मी अ 50 रुपीज फॉर ईटिंग 2 प्लेट बड़ा पाव सर। एक्स्ट्रा 1 दाल चावल सर, बहुत भूख लगी। फॉर I am also graduate from Kerala. By train 7 दिन traveling. General compartment only, bathroom में sitting. No food. No water. No sleep, only bad smell. अभी बदबू मार रहा है। Bihar coming. Please give me ₹100. Eating Bihar biryani please. अबे यार ये हम किससे मांग रहे थे यार, ये तो हमसे भी बड़ा भिखारी निकला। देखिए भाई साहब, हम भूख से मर रहे हैं। 50 रुपए मांगे, आप उल्टे 100 रुपए मांग कर नाइंसाफी कर रहे हैं। देखो हमारी हालत कैसे सूख गए ओए, हैं। वो एंग्री करते हो, निकालो। मैं क्या निकालूं? गले में जो चेन है निकालो, हाथ में ब्रेसलेट है सोने का वो निकालो, तुम भी अपनी चेन और वॉच निकालो, सब कुछ मुझे सौंप दो। सब कुछ इसे सौंप देंगे तो हम क्या करूँगा? क्या मैं भी दूं भाई? हाथ खाली करो, सब मुझको दो। ये पकड़ो और सब पर लगाओ इस तरह, पैसे कमाओ। बिहार में ऐसा ही नहीं जीते हैं भाई। हैंड्स अप! शट अप, उसमें गोली नहीं है वाहिगुरु जी। तो इसका क्या करूं? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ, देखने आए हो? मेरी बात तो अगर सुनिए। प्राण छूटने लगेंगे तो मैं खुद तुमको बुलवा लूंगा, तब तक मुझे शांति से आप जीने मेरी दो। बात शास्त्री नहीं जी, समझते। सुरेंद्र को आपने भी मेरी तरह गलत समझा है। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा क्यों सबके सामने सगाई के दिन बदल गया है, मेरी इज्जत बचाने के लिए। उस दिन ये सगाई किसी भी तरह रुक जाए तो अच्छा होगा, यही मैंने सोचा था, लेकिन उसको पूरा किया सुरेंद्र ने, भगवान के रूप में आकर। दोनों की अटूट दोस्ती को हम लोगों ने, यानी परिवार वालों ने, शादी तक ले जाना चाहा, लेकिन बिछड़े हुए मेरी बहन के परिवार और मेरे परिवार को मिलाने के लिए उन दोनों ने सोच समझकर सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहने का फैसला किया है। हमारे बनते हुए रिश्ते को इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। हम कल खुशियों को लेकर साथ बिहार जा रहे हैं, अपनों से मिलने के लिए। आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जरूर हमारी बेटी की शादी में आइएगा।